आज हम लोग चर्चा करेंगे कि निगेटिव विचारों को कैसे दूर करें, जो हमारे मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलता रहता है और हमको दुखी कर देता है। और कभी कभी ये देखने में आता है कि नकारात्मक विचार जो है व्यक्ति को डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस मतलब कि उसके माइंड में डीप प्रेशर है किसी बात को लेकर के, किसी विचार को लेकर के, और ये कभी कभी यहाँ तक पहुँच जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में क्या है, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, और सुसाइड के बारे में सोचने लगता है और कई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये नकारात्मक विचार जो है एक प्रकार का स्लो पॉइजन है, या धीरे धीरे ये हमारे ऊपर असर करता है और हमारे मन को, बुद्धि को, विवेक को दुर्बल कर देता है और हम कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, जीवन में खुशहाल नहीं रह पाते हैं। यानी कि अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मकान भी है, घर भी है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन कोई ऐसी एक निगेटिव बात होती है, कोई ऐसी विचारधारा होती है जिसके बारे में मनुष्य लगातार सोचता रहता है और उसको हटा नहीं पाता है। तो अध्यात्म में जो है निगेटिव विचारधारा के छूटने के लिए हजारों बातें बताई गई हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं और जिस किसी भी धर्म की बात को मानने वाले हैं, धर्म का मतलब है धारण करना। अगर ये जो धार्मिक विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, अगर आप उसको जीवन में धारण कर रहे हैं तो कभी भी आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आ सकता है। आपके अंदर नकारात्मक विचार चल रहा है, इसका ये प्रमाण है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। कहने को तो है कि हम हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन केवल आप मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म का ले लीजिए, जो भगवान बुद्ध का इतना सिद्धांत धम्म पद में लिखा हुआ है, हमें नहीं लगता कि जितने बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उन्होंने कभी धम्म पद को पढ़ा होगा, या भगवान बुद्ध का जो अष्टांग योग है उसको पढ़ा होगा, उसको समझा होगा और जीवन में अप्लाई किया होगा। या कोई भी धर्म को कोई मानने वाला है, अगर उसको अध्ययन करता है और पूरी पॉजिटिव विचारों से भरा हुआ है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो उसके अंदर जो है कभी निगेटिव विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। अब देखिए, अब भागवत गीता को ले लीजिए, इसमें कितनी पॉजिटिव बातें बताई गई हैं। तो भगवान ने बताया कि सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। अगर आत्मज्ञान हो जाए किसी को तो उसके अंदर कभी भी निगेटिव विचार नहीं उठेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम आत्मा को नहीं जान सकते हो, आत्मा को जानना थोड़ा मेहनत का काम है। तो कर्म योग का साधन बताया गया है कि सबके भलाई के लिए जियो, सबके भलाई के बारे में सोचो। जब हम केवल अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने वालों के भलाई के बारे में सोचते हैं, पूरे समाज के भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारे अंदर जो है निगेटिव विचार आते हैं। एक प्रकार के निगेटिव विचार है केवल अपने बारे में सोचना, सामने वाले के बारे में नहीं सोचना। हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब पूरे समाज के हित के लिए सुखी होने की बात अगर सोचेंगे तो आपके अंदर कभी नकारात्मक विचार नहीं आएगा। या जैसे आया कि चलो ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपना भला ही चाहते हैं, तो भगवान ने कहा तुम मेरे शरण में आ जाओ,
भगवान के सब कुछ मान लो कि मैं भी भगवान का हूँ, सारा संसार भगवान का, सारे बच्चे भगवान के हैं, मेरा धन दौलत भी भगवान का है, तो उसकी चिंता भगवान करेंगे, हमको चिंता नहीं करना है। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे प्राण रहता है, जो मेरे शरण रहता है, उसके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का जो वहाँ आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा से योग करना या आत्मा का अनुभव करना, आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना और उसकी रक्षा करना। कभी भी हमारा योग जो है टूटे नहीं, हम अपने स्वरूप से कभी गिरे नहीं, अपने आत्म स्वरूप को कभी भूले नहीं। लेकिन योगक्षेम का अगर विस्तृत परिभाषा देखेंगे तो उसमें 1 to all आ गया। भगवान एक एक चीज़ को आपको देखते हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, या आपके पैसे को ले लीजिए या व्यापार को ले लीजिए, नौकरी को ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं सब भगवान जो है उसको देखते हैं। कभी उसके जीवन में कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आती है। वो लोग भगवान को नहीं मानते, मानते तो हैं लेकिन उनके अंदर से पूरी तरह से वो नहीं है, विश्वास नहीं है। केवल जो है मानते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, इस धर्म को मानता हूँ, इस विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन केवल मानते हैं, उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये देखिए कि बताया जाता है कि थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। विचार करना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप निर्विचार है। ये विचार तभी आता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जो तुम्हारा स्वरूप है जो है, उस स्वरूप से तुम हट गए हो, अपने को भूल गए हो। तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के स्वरूप हो, लेकिन अपने को शरीर मान लिया है और शरीर के संबंधियों को अपना मान लिया है और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और समाज को देखते हैं। हमारे जो समाज में है ये रेट रेस लगी हुई है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। तो मान लो कोई आगे निकल गया तो दूसरे को देख कर ईर्ष्या होती है, वो कैसे आगे निकल गया, उसको देखा नहीं जाता है, वो कैसे फर्स्ट आ गया, मैं कैसे सेकंड हूँ। इस तरह से जो है व्यक्ति जो है हीन भावना उसके अंदर आ जाती है। और जो आगे निकल गया है उसके अंदर नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम फर्स्ट और सेकंड है, उसके अंदर सुपीरियरिटी का अहंकार आ जाता है। तो मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, वो नीचे वाले को, जो सेकंड वाले थर्ड वाले को हीन भावना से देखता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर जो है नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। एक मैं हीन हूँ, छोटा हूँ, मैं फर्स्ट नहीं आया, ऐसा सोच रहा, ऐसा वाइब्रेशन पूरे समाज में फैला रहा है। और वो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुपर हूँ, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसके अंदर भेज रहा है, हीन भावना फैला रहा है। तो पूरा जो संसार है, समाज है, नेगेटिव बातों से भरा पड़ा है। अब सुबह उठते ही अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पूरा नेगेटिव समाचार रहता है, या टीवी देखते हैं। अब कोई चीज़ हम केवल पढ़ते हैं तो वो मेरे अंदर आधा इनपुट जाता है, लेकिन देखते हैं और सुनते भी हैं। मान लो टीवी देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो पूरा पूरा उसका संस्कार मेरे मस्तिष्क पे चला जाता, छप जाता है और उसी के विचार चलते रहते हैं। अक्सर ये देखने में कोई दूसरा आदमी मिस्टेक कर रहा है तो हम उसके लिए दुखी हो जाते हैं, वो गलती क्यों कर रहा है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा कर्म करेगा। भगवान ने सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, हर व्यक्ति कर्म करने के लिए फ्री है, लेकिन फल जो है उसको भगवान देते हैं, विधाता देते हैं। तो कबीर दास ने बताया है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होत उदास। जो गलत करेगा उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि देखा देखी करें कि सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं गलत करें।
वो गलत करके पूरा खूब धन पदार्थों को इकट्ठा कर लिया है, ज़्यादा अमीर हो गया है, तो हम भी गलत रास्ता अपना करके अमीर बन जाएं। तो ऐसा नहीं है। आप जो है सबको साथ लेकर के चलिए, सबके भलाई के बारे में सोचेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। आपके कभी नकारात्मक आपके विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। और उसने जो गलत करके इतना किया है, आप जीवन में देखेंगे कभी न कभी उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कि हर एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब किसी बात को पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं। हर बात में गुण भी है, दोष भी है, तो आप उसके अच्छाई को देखिए। अब जैसे कबीर दास का आता है, तो कबीर दास के पास गाय थी, तो बहुत सत्संग करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भजन करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप इतना खुश क्यों हैं? अरे कहे मेरा इतना अच्छी गाय है, मैं इसका दूध पीता हूँ, मक्खन खाता, मलाई खाता हूँ, कितना हमको आनंद है, कितना बढ़िया है, दिन भर दूध पीता रहता हूँ, कितना हमको आनंद है, गाय है कितनी बढ़िया है। तो क्या अच्छा, इनके आनंद का राज जो है गाय है। तो उन लोगों ने जो ईर्ष्या करते थे, गाय को चुरा लिया। अब फिर उसके बाद सुबह पहुँच गए। अब सोचे तो कबीर दुखी होंगे, कह रहे कबीर साहब आपकी गाय क्या हो गई? कह रहे यार बहुत अच्छा, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, गाय कोई चुरा ले गया। रोज़ उसका गोबर फेंकते थे, उसको खाने की व्यवस्था करते थे, अब पूरा गंदगी करते थे हमारे घर में, पूरी सफाई करना पड़ता, मक्खी मच्छर। मैं सत्संग नहीं कर पाता था, ध्यान नहीं कर पाता था। आज देखो मैं सुबह से सत्संग कर रहा हूँ। पहले तो पूरी गाय की खाने की, उसके गोबर की सारी व्यवस्था करने के बाद जो है सत्संग करते थे। आज उसे भी छुटकारा मिल गया, मैं और ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो ज्ञानी जो है हर हालत में खुशी ढूंढ लेता है। अब ये नहीं कि हाय है गाय चोरी हो गई, गाय चोरी हो गई, मैं दूध कैसे पीऊँगा। जब गाय थी तो दूध पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, उसकी गोबर की और गंदगी की चारे की बात वो नहीं सोच रहा है कि निगेटिव बातों को, अच्छी बात को सोच रहा है कि मैं तो दूध पी रहा हूँ गाय की, मक्खन खा रहा हूँ, अच्छी बात सोच रहा है। जब गाय चली गई तो फिर नहीं सोच रहा कि दूध पीने को नहीं मिलेगा, मक्खन खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचता है। अरे उसकी जो झंझट था, निगेटिव बात है, उससे मुक्ति मिली। तो किसी बात को आप कैसे सोचते हैं? तो अगर आप जो है हर बात में सकारात्मक सोचने का अगर नज़रिया बना लेते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार चलेगा। और नेगेटिव एंगल से देखेंगे तो नेगेटिव विचार चलेगा। अब अक्सर ये देखने में आता है कि कोई बच्चा स्कूल गया है, अगर देर हो गया तो लोग सोचते हैं कहीं हमारी बहन न पलट गई हो, या ऑफिस से आने में जो नौकरी करने का देर हो गया तो सोचते हैं कहीं उनकी जो है स्कूटर पंचर न हो गया हो, या कोई एक्सीडेंट न हो गया हो। तरह तरह की मन में नेगेटिव विचार चलने लगता है। तो ये मन का स्वभाव है जो है कि वो हमेशा वो खराब ही सोचता है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, ऐसे मन का स्वभाव है कि वो निगेटिव सोचना। तो हमको कोशिश करके, प्रयास करके जो है मन के अंदर पॉजिटिव विचार को भरना है और निगेटिव सोच नहीं रखना है। अब बच्चा स्कूल से नहीं आया तो सोच सकते हैं कि भाई चलो रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकती है, जबकि ज़्यादातर कारण ट्रैफिक का ही होता है, और या देर से थोड़ा छुट्टी हुई होगी, बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसे ऑफिस से आ रहे हैं स्कूटर से तो ट्रैफिक हो सकता है, ऑफिस में काम की वजह से लेट हो सकता है, लेकिन तरह तरह की या कोई परचेजिंग करने लगे होंगे। इस तरह के आप एक पॉजिटिव सोच की बात बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है सकारात्मक विचार आने लगेंगे, और आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी कि जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं, जैसा मन में विचार रखते हैं, वही विचार हमारे अंदर चलता है। हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में कैसे थॉट्स रखे हैं, कैसे विचार रखे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है। तो इस प्रकार अगर हमारा अनकॉन्शियस मलिन विचारधारा से भरा पड़ा है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, और साफ़ करने के एक ही साधन है ज्ञान के विचार। अगर हमारा अब गीता का जो व्याख्या है पूरी पॉजिटिव विचारों से भरा पड़ा है,
अगर आप नित्य प्रति सुनेंगे तो मेरा ये दावा है, गारंटी के साथ मैं ले रहा हूँ दावा 100%, आपके अंदर अगर 1 साल तक हमारा गीता का व्याख्या यूट्यूब पे अगर आप सुन लेंगे तो कभी भी आपके अंदर निगेटिव विचार उत्पन्न ही नहीं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ हमारे अंदर कभी कोई निगेटिव विचार नहीं उठता है। तो आपको ज्ञान की बातों को सुन करके, उसको मनन करके, आप पूरी मन के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उसको क्लीन जब हो जाएगा, पूरा स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कभी उसमें गंदे विचार आएंगे ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपके अंदर एक दिन में निगेटिव विचार चला जाए और हमेशा पॉजिटिव विचार चलने लगे। उसको आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा, दीर्घकाल का अभ्यास, यानी लंबे समय तक जब अभ्यास करेंगे तो एक आपका आनंदमय जीवन हो जाएगा। जीवन में कभी भी निगेटिव विचार आपके अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव है जो है निर्विचार अवस्था। और आप ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, आप जो विचार चाहेंगे वो चलेगा, जो विचार चाहेंगे वो नहीं चलेगा। आपको विचारों को डिलीट करने की पावर आ जाएगी। इस तरह से जो है हमारे हाथ में है कि हम अपने अंदर कैसे विचार चलाते हैं। और बैड फूड, ख़राब खाना नहीं खाना है, गंदे खाने से गंदे विचार चलते हैं। बैड कंपनी में नहीं रहना है, जो गंदी सोच विचारधारा रखते हैं उनके संगत से भी दूर रहना है। उनके बीच में अपने आप को रखेंगे, रहेंगे तो उनकी जो विचारधारा है उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर मुख से नहीं भी बोल रहे हैं तो माइंड से भी बात होती है। वो मन में जो सोच रहे हैं उस बात जो आपके माइंड तक आती है। ऐसा नहीं कि मुख से बोल रहा है तभी आप कान से सुन रहे हैं। आप उनके संग में हैं तो वो केवल सोच रहे हैं आपके बारे में, तो सोच भी आप तक पहुंच रही है और आप जो सोच रहे हैं उनके अंदर तक पहुंच रही है। तो इस तरह से सत्संग में जहाँ ज्ञान होता है या ज्ञान की बात को सुने, या देखिए मंदिर में भी पॉजिटिव विचारधारा रहती है, सत्संग में रहती है, या ज्ञान के जो हम लोग का यूट्यूब वीडियो है इसको भी अगर आप सुनेंगे तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर मन में पॉजिटिव विचार आने लगेगा। और मान लीजिए निगेटिव विचार आ ही रहा है तो तत्काल के लिए क्या उपाय है। तो आप ओम का अगर जाप करेंगे, ओम का जाप अगर करेंगे तो तत्काल भी शांति मिलती है। या प्राणायाम करने से, या ईश्वर का ध्यान करने से, या मंदिर जाने, सत्संग जाने से, या भगवान को याद करने से भी जो है तत्काल आपको क्षणिक जो है आप निगेटिव विचार से छूट जाते हैं। लेकिन अगर नित्य अगर उससे छूटना चाहते हैं परमानेंट, तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आप पूरी अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप सात्विक आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हर तरह से आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे तो एक परफेक्ट इंसान हो जाएंगे और एक परफेक्ट जीवन आप जिएंगे। अब मन में कभी आपके निगेटिव विचार आएगा नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वरूप जो है वह है निर्विचार। आपके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। आप विचारों को जानने वाले हैं, विचारों के साक्षी हैं, लेकिन आप विचारों को देखने वाले हैं। लेकिन विचारों से आप मिक्स हो गए हैं, आप विचारों के रूप हो गए हैं। जो मन सोच रहा है आप सोचते हैं मैं वही हूँ, बल्कि आप विचारों को देखिए कि मन के अंदर विचार चल रहा है, मैं साक्षी हूँ, मन के विचार को देखने वाला हूँ। तो ऐसे जब साक्षी भाव से मन के विचार को देखेंगे तो मन के विचार जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं देखने वाला हूँ, विचार अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, योगा करेंगे, अज्ञान की बातों का मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपके अंदर से निगेटिव विचार जड़ से खत्म हो जाएगा।